उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के मुरादाबाद की एक सीट से प्रत्याशी हाजी रिजवान का एक ऑडियो वायरल हुआ है। वो कुछ दिनों पहले ही सपा छोड़ करके बसपा में आए हैं और अब उनके ऑडियो में यह सुनाई दे रहा है कि वो भाजपा के समर्थन में अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि वोट दो और सपा किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए। और बसपा नेता ने खुद इस ऑडियो वायरल जो ऑडियो है उसकी पुष्टि करी है और उन्होंने कहा है कि यह सच है कि उन्होंने सपा उम्मीदवार को हराने के लिए भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने की अपील करी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो हाजी रिजवान मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से बसपा के प्रत्याशी हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सपा छोड़ करके बसपा में आए हैं। एक ऑडियो क्लिप वायरल है। इस क्लिप में बसपा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, मुझे और क्या कहना चाहिए। हमने डॉक्टर बर्क का 5 बार समर्थन किया, लेकिन इस बार बात अलग है। 1 दशक से भी अधिक समय तक समाजवादी पार्टी में रिजवान रहे हैं, लेकिन इस बार उनका कहना है कि इस बार टिकट राम गोपाल यादव ने बांटा है। मैं नहीं जानता कि उनकी रणनीति क्या है। मेरे मतदाता उनके साथ मेरे साथ हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ऑडियो क्लिप को मेरे विरोधियों ने लीक किया है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। उन्होंने यानी समाजवादी पार्टी के लोगों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैं उन्हें अपनी सीट नहीं लेने दूंगा, वो बुरी तरह से यहां से हारेंगे। यह कहना है हाजी रिजवान का। ऑडियो क्लिप में रिजवान जो है वो भाजपा के प्रत्याशी कमल प्रजापति के भाई अजय कुमार प्रजापति से बात कर रहे हैं और उनसे कहते हैं कि यदि आपके लोग मेरे लिए वोट करते हैं तो करने दें, लेकिन यदि वो सपा के लिए वोट करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद रिजवान पर गुस्सा होते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि उनके दादा बर्क जो है वो आम लोगों की वजह से जीते हैं, रिजवान जैसे लोगों की वजह से नहीं। आपको बताएं, टिकट कटने से नाराज होकर के सपा छोड़ करके हाल ही में बसपा में आए हैं रिजवान और उन्होंने संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान को हराने की अपील इस ऑडियो वायरल में की है, जो ऑडियो वायरल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का अगर माने तो बसपा नेता ने खुद इस ऑडियो वायरल की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह सच है कि उन्होंने सपा उम्मीदवार को हराने के लिए भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने की बात कही है। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 9 जिलों की 55 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, आज यानी 14 फरवरी को। इसके अलावा अगर कुंदरकी विधानसभा का थोड़ा पीछे जाएं और इतिहास जानें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट हमेशा से मुश्किल रही है, चूंकि यह मुसलमान बाहुल्य सीट है। यहां पर 1993 में आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तब राम लहर के नाम पर भाजपा को जीत मिली थी। और अब पिछले चुनाव और उसके पहले अगर 17 और 12 की बात करें तो इस चुनाव में सपा के बड़े नेता रहे मोहम्मद रिजवान कुंदरकी सीट से जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है और इसी चक्कर में उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है और रिजवान ने इस मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने संभल के सपा के सांसद और इलाके के बड़े नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही नेता तुर्क समुदाय से आते हैं। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है। चुनाव यहां पर पूरी तरह से धर्म और जाति पर लड़ा जा रहा है और पूरी तरह से बोलबाला है। और इसके अलावा अगर इस सीट के मुद्दों की बात करें तो यहां आवारा पशुओं के चलते किसानों को जो होने वाली परेशानी है वो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा मुद्दा धर्म है और खास करके तुर्क समुदाय के जो लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, उनके ही बीच में ये पूरी सीट रहती है और उन्हीं के बीच में मुकाबला होता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 20 सालों से यहां से जीत नहीं पाई है। इस बार जब हाजी रिजवान का जब ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद थोड़ा सा समीकरण डगमगाता हुआ नजर आ रहा है और अगर हाजी रिजवान के समर्थन से उनके समर्थक भाजपा को वोट करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं तकरीबन 20 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करें। हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।